हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अभिषेक है और मैं आज आपको क्लास 7 की साइंस का चैप्टर फर्स्ट पढ़ाने जा रहा हूँ। तो बच्चों, आज हम बात करते हैं क्लास 7 के चैप्टर फर्स्ट की, एंड दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो बच्चों, न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? न्यूट्रिशन का मतलब होता है पोषण, मींस द प्रोसेस ऑफ इनटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। कि न्यूट्रिएंट्स को इनटेक करना और उसका यूटिलाइजेशन करना, उसका उपभोग करना हमारा न्यूट्रिशन कहलाता है। और बच्चों, न्यूट्रिशन में हमें आपको पता है कि हम बहुत तरह तरह के फूड खाते हैं। तो फूड होते क्या हैं? फूड मीन्स सच मटेरियल सब्सटेंस विच प्रोवाइड मैटर एंड एनर्जी फॉर ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिमेन हेल्थी ऑफ द बॉडी and to perform very daily life activities. And there are the two main source of food, plants and animals, and the lot of things are obtained from plants and lot of things are obtained from animals. तो आज हम बात करेंगे न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिशन क्या होता है, उसके कितने मोड होते हैं। तो बच्चों, न्यूट्रिशन का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड, खाने को टेक करना, एंड इट्स यूटिलाइजेशन और उसका उपभोग करना बाय द बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। तो बच्चों, न्यूट्रिशन हमारे मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ते हैं हम, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉफिक, मींस स्वयं पोषी पोषण और विषम पोषी पोषण। यानी स्वयं पोषी का मतलब होता है कि सच मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक देयर ओन फूड इटसेल्फ बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। यानी इस न्यूट्रिशन में क्या होता है कि जितने भी ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, मीन जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं, दे आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स आल्सो, दे मेक देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। यानी ये अपना खाना खुद बनाते हैं। तो इसलिए इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या कहा जाता है? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और हम बात करते हैं डेफिनेशन की। तो सच मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिज्म मेक इट्स फूड इटसेल्फ फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, मींस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, दे आर द सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। इनका यूज करके ये क्या बनाते हैं? फूड प्रिपेयर करते हैं, एंड इट्स कॉल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो बच्चों, इसमें एग्जांपल क्या होंगे? ऑल ग्रीन प्लांट। तो जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं, ये क्या करते हैं? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं। तो बच्चों, अब हम बात करते हैं सेकंड टॉपिक, यानी हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद नहीं बनाते, अपने खाने के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। तो इसे हम बोलते हैं हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो जैसे कि डेफिनेशन में देखते हैं कि सच मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द एन ऑर्गेनिज्म कैन नॉट मेक देयर फूड एंड डिपेंड ऑन अदर फॉर देयर फूड इज कॉल्ड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो जिसमें एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग, ये क्या कहलाते हैं? हेटरोट्रॉफ्स कहलाते हैं। ये अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, ये अपने खाने के लिए प्लांट्स पर निर्भर होते हैं। तो बच्चों, ये टॉपिक अगर आपको समझ में आया तो नेक्स्ट टॉपिक में आपको फोटोसिंथेसिस पढ़ाने जा रहा हूं। तो बच्चों, अब हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस की। तो फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है क्या है? बच्चों, फोटो माने होता है लाइट और सिंथेसिस माने होता है बिल्डिंग अप। यानी ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ग्रीन प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल और अपना भोजन बनाते हैं। यानी फोटोसिंथेसिस वह प्रक्रिया है जो सभी ग्रीन प्लांट्स के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है, और ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को समझने के लिए इस प्रोसेस को समझना बहुत जरूरी है। तो बच्चों, इस प्रोसेस में होता है क्या है? सच प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। हम लोग इसे एक डायग्राम से समझते हैं, जैसे कि दिस इज अ लीफ, इट इज अ फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स। की जितना भी फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होता है, मोस्ट ऑफ द रिएक्शन लीव्स में ही होता है। और बच्चों, आपको बता दिया जाए, दिस इज अ सन। तो फोटोसिंथेसिस में होता है क्या है कि जो एटमॉस्फेयर है उससे हमें क्या मिलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या मिलती है बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड। जो रूट्स से हमें मिलता है वाटर। क्या मिलता है? वाटर। वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, और CO2 का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। एंड सन से हमें मिलती है सनलाइट। क्या मिलती है बच्चों? सनलाइट। और पत्तियों में हमारा प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल। क्या प्रेजेंट होता है बच्चों? क्लोरोफिल, जिसकी वजह से पत्तियां हरे रंग की होती हैं। तो होता है क्या है कि फोटोसिंथेसिस ही एकमात्र ऐसा रिएक्शन है कि जिसमें हमें ऑक्सीजन मिलती है, जिसमें हमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है। तो इसे हम वर्ड इक्वेशन से समझते हैं कि जैसा कि हमने बोला कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में रिएक्ट करते हैं, और इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, तो ये क्या प्रिपेयर करते हैं बच्चों? एक तो आपको ग्लूकोज यानी एक ग्रेप शुगर, ऑक्सीजन एंड वाटर, तो ये तीन चीजें आपकी रिलीज होती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम इसको केमिकली और मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखकर दिखाएं, तो जैसे 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 12 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर आपस में रिएक्ट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड
क्लोरोफिल। तो होता क्या है कि यहाँ पर जो क्लोरोफिल है, जिसे हम ग्रीन पिगमेंट बोलते हैं, जिसकी वजह से पत्तियों का रंग हरा होता है, तो ये क्लोरोफिल क्या करता है, इट ट्रैप दी सनलाइट, ये सनलाइट को ट्रैप करेगा एंड इट कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, और उसको वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो बच्चों केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के बाद होता है क्या कि वो जो केमिकल एनर्जी है वो क्या करती है कि वाटर मॉलिक्यूल को स्प्लिट कर देती है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस में। यानी पानी के अंदर दो तरह के एलिमेंट होते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, उन दोनों को तोड़ देती है, यानी वाटर मॉलिक्यूल को स्प्लिट कर देती है। अब स्प्लिट होने के बाद क्या होता है कि जो हाइड्रोजन है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिड्यूस हो जाता है, यानी वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिड्यूस हो जाता है और कार्बोहाइड्रेट बना लेता है, और कार्बोहाइड्रेट ही ग्लूकोज यानी सिंपल शुगर बोला जाता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। तो 1:2:1 की फॉर्म में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम ग्लूकोज बोलते हैं। और इसके बाद 6 मॉलिक्यूल वो ऑक्सीजन रिलीज कर देता है एंड 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर फर्दर यूज हो जाते हैं फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। तो बच्चों आपको यहाँ पर ये चीज समझ में आती है कि ग्लूकोज बनाते हैं और ये पौधे अपना भोजन जो है, अपना फूड स्टार्च की फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये रिएक्शन में क्या हो रहा है कि यहाँ पर दो रॉ मटेरियल का यूज किया जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, एंड द फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है यहाँ पे सबसे पहली बात है बच्चों, रॉ मटेरियल कौन कौन से यूज होते हैं फोटोसिंथेसिस में, आप लोग मुझे इसका आंसर दे दीजिए। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा यूज हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, तो दीज आर द टू रॉ मटेरियल यूज्ड बाय प्लांट, ठीक है। एंड द एंड प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो रहा है फोटोसिंथेसिस में, आपका एंड प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है आपका ग्लूकोज। क्या प्रोडक्ट हो रहा है, ग्लूकोज, जिसको हम ग्रेप शुगर भी कहते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं, ग्रेप शुगर। और यहाँ पर बाई प्रोडक्ट का मतलब होता है बच्चों वेस्ट, तो प्लांट्स के लिए वेस्ट क्या है बच्चों, ऑक्सीजन। तो यहाँ पे कौन सी गैस रिलीज हो रही है, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन इज अ बाई प्रोडक्ट। तो आपको ये बात पता लगी कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है और फोटोसिंथेसिस क्यों जरूरी है। सिंस द ऑरिजिन ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ, फोटोसिंथेसिस इज द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर, एंड द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ही वो प्रक्रिया है जिसमें सभी ऑटोट्रॉफ्स यानी सभी ग्रीन प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं। तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए बच्चों। यहाँ पर क्लोरोफिल क्या है, क्लोरोफिल को ग्रीन पिगमेंट भी कहा जाता है, ग्रीन पिगमेंट, और ये प्रेजेंट होते हैं मेसोफिल सेल्स यानी क्लोरोप्लास्ट के अंदर, और जो गैसेस एंटर करती हैं ये पत्तियों में छोटे छोटे टीनी पोर्स होते हैं जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, स्टोमेटा। और स्टोमेटा में ही आपका गैसियस एक्सचेंज होता है, क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज। और इन्हीं स्टोमेटा में न्यूक्लियस होता है और यहाँ पर छोटे छोटे क्लोरोप्लास्ट होते हैं। वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल की वजह से ही पत्तियां हरी होती हैं। जैसे कि हमारा ब्लड रेड कलर का होता है बिकॉज ऑफ हीमोग्लोबिन, ऐसे ही पत्तियों में हरा रंग क्लोरोफिल की वजह से होता है। तो बच्चों फोटोसिंथेसिस आपको क्लियर होता है। अब हम बात करते हैं इस पे जो फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग दी फोटोसिंथेसिस, फैक्टर्स अफेक्टिंग दी फोटोसिंथेसिस। तो बच्चों आपको ये क्लियर होना चाहिए कि फोटोसिंथेसिस को फैक्टर कौन कौन से फैक्टर्स हैं। नंबर एक इंटेंसिटी की लाइट की इंटेंसिटी जितनी ज्यादा होगी, जितनी चमक ज्यादा होगी, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस उतना ही ज्यादा होगा। सेकंड आपका है कलर ऑफ लाइट की फोटोसिंथेसिस जो मैक्सिमम होता है वो रेड कलर और ब्लू कलर में मैक्सिमम होता है, और विजिबल स्पेक्ट्रम जो होते हैं तो रेड कलर में फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम होता है एंड ग्रीन कलर में मिनिमम होता है, क्योंकि ग्रीन लाइट को पत्तियां क्या कर देती हैं, रिफ्लेक्ट करती हैं बिकॉज ऑफ ग्रीन कलर। तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। तीसरी बात हमारी यहाँ पर है टेम्परेचर फोटोसिंथेसिस, टेम्परेचर का फोटोसिंथेसिस पे फर्क नहीं पड़ता है। टेम्परेचर हर प्लांट्स के लिए अलग अलग होता है। इसका सिर्फ प्लांट जो फोटोसिंथेसिस में दो तरह की रिएक्शन होती है, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। तो डार्क रिएक्शन में टेम्परेचर का यूज होता है जहां पे कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मैनेज की जाती है। अब हम बात करते हैं फोर्थ फैक्टर, कंसंट्रेशन ऑफ CO2। CO2 का कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होता है उतना ही फोटोसिंथेसिस अच्छा होता है, बट अप टू मिनिमम लेवल, ठीक है, एक लिमिट तक ही। तो आपको फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया समझ में आई, जैसे ग्रीन प्लांट किस तरह से अपना खाना बनाते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। तो बच्चों अब हम बात करते हैं अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, क्योंकि इस चैप्टर का नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो हम प्लांट्स में किस तरह के न्यूट्रिशन होते हैं, ऑटोट्रॉफिक हमने पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं हेटरोट्रॉफिक की,
कि जितने भी नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता, जैसे कि मशरूम एटसेट्रा, आर कॉल्ड हेटरोट्रॉफ्स, उनको हम हेटरोट्रॉफ्स बोलते हैं, यानी विषमपोषी बोलते हैं। एंड देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड हेटरोट्रॉफिक, और इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो कैसा होता है, हेटरोट्रॉफिक होता है। और इसका हमारे पास एग्जांपल है पैरासाइटिक प्लांट्स, जिसमें हमारे आ जाएंगे कस्कुटा, मिसलटोई एंड एपोडेंटिस। सैप्रोफाइटिक प्लांट, जिसमें हमारे एग्जांपल आएंगे फंजाई, मशरूम एंड बैक्टीरिया, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी। सिम्बायोटिक प्लांट जो एक दूसरे से सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं, लाइकेंस, है ना, इट इज अ म्यूचुअल रिलेशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। एंड इंसेक्टिवोरा, जो अपने नाइट्रोजनस कंपाउंड्स के लिए, नाइट्रोजनस फूड के लिए दूसरी चीजों पर निर्भर होते हैं, पिचर प्लांट, वीनस फ्लाई ट्रैप। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। अब हम बात करते हैं एक एक की डिटेल में। तो बच्चों जैसा कि अभी हमने हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्लांट्स के बारे में पढ़ा, अब हम बात करते हैं उनके पार्ट्स की। जैसे कि नंबर 1 पार्ट है हमारा पैरासाइटिक प्लांट, सैप्रोफाइटिक प्लांट, सिम्बायोटिक प्लांट एंड इंसेक्टिवोरस। तो बच्चों पैरासाइट का मतलब होता है परजीवी, जो दूसरे जीवों पर निर्भर रहकर अपना खाना प्राप्त करते हैं। अब पैरासाइटिक प्लांट क्या है, सच प्लांट विच ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम द बॉडीज ऑफ द होस्ट प्लांट एंड एनिमल्स आर कॉल्ड पैरासाइटिक प्लांट। यानी ऐसे प्लांट जो दूसरे प्लांट्स या एनिमल्स की बॉडी पर रहकर अपने फूड ऑब्टेन करते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड पैरासाइटिक प्लांट। फॉर एग्जांपल कस्कुटा, कस्कुटा मतलब अमरबेल। तो अमरबेल क्या करते हैं, एक दूसरे प्लांट्स पे रहकर अपना फूड ऑब्टेन करते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड पैरासाइट। एपोडेंथिस एंड मिसलटोई, तो मिसलटोई भी क्या करता है, एक पार्शियल पैरासाइट है जो कि वाटर एंड मिनरल्स के लिए दूसरे प्लांट्स पे निर्भर होता है। हालांकि फोटोसिंथेसिस खुद करता है, बट वाटर और मिनरल्स से ऑब्टेन करने के लिए किसी और प्लांट्स का सहारा लेता है। जो दूसरे प्लांट्स का सहारा ले रहे हैं उन्हें बोलते हैं पैरासाइट्स। क्या बोलते हैं, पैरासाइटिक प्लांट। सेकंड है आपका सैप्रोफाइटिक प्लांट। सैप्रोफाइटिक मतलब सच प्लांट्स which obtain their food from the dead and decayed organic matter। ये ऐसे प्लांट्स जो डेड एंड डिकेड ऑर्गेनिक मैटर का यूज करते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड सैप्रोफाइटिक प्लांट या सैप्रोट्रॉप्स भी कहा जाता है। और इसमें आ जाते हैं आपके फंजाई यानी ब्रेड माउल्ट, मशरूम एंड बैक्टीरिया, जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गी। तो कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी हैं जो दूसरे प्लांट्स पर जो डेड एंड डिकेड ऑर्गेनिक मैटर का यूज करते हैं बाय रिलीजिंग एंजाइम्स। उनके ऊपर वो एंजाइम रिलीज करते हैं, उनको एक सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं एंड देन रीऑब्जर्व करते हैं। थर्ड है आपका सिम्बायोटिक प्लांट यानी सहजीवी, द टू प्लांट विच लिव टुगेदर एज अ पार्ट ऑफ द सेम प्लांट एंड म्यूचुअली हेल्प ईच अदर। सिम्बायोटिक में क्या होता है कि एक प्लांट दूसरे प्लांट के साथ मिलकर एक दूसरे की हेल्प करते हैं, और उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है लाइकेन। तो लाइकेन क्या है, इट इज अ म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन फंजाई एंड एल्गी। फंगस और एल्गी का एक म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है, जिसमें क्या करता है, एल्गी फंजाई को फूड प्रोवाइड करता है और फंजाई एल्गी को प्रोटेक्शन देता है, और इसे बोलते हैं लाइकेन। इसलिए और जो प्लांट ऑब्टेन होते हैं दीज आर द लाइकेन, और लाइकेन का बहुत जगह यूज होता है। दे आर द पॉल्यूशन इंडिकेटर ऑल्सो, दे आर यूज टू मेक लिटमस पेपर, लिटमस सॉल्यूशन, टू चेक द एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ केमिकल सॉल्यूशन। तो ये वहां पर भी यूज होते हैं। तो सिम्बायोटिक प्लांट आपको पता लग गया। एंड इंसेक्टिवोरस प्लांट, अब ये क्या होते हैं, द ग्रीन प्लांट विच मेक देयर ओन फूड, ये अपना खाना खुद बनाते हैं, बट डिपेंड ऑन इंसेक्ट फॉर नाइट्रोजीनियस फूड। अपने नाइट्रोजनस कंपाउंड के लिए ये इंसेक्ट पे डिपेंड होते हैं, इसीलिए इनका नाम क्या पड़ जाता है, इंसेक्टिवोरस प्लांट। क्या पड़ जाता है बच्चों, इंसेक्टिवोरस। पिचर प्लांट एंड वीनस फ्लाई ट्रैप आर द एग्जांपल ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट। तो बच्चों आपको मेरी क्लास समझ में आई होगी, तो प्लीज अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो आप मेरे वाहिगुरु अचीवर चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।